करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर अमेरिका और कनाडा से जुड़ी हुई, जहां अब ट्रेड वॉर और तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इस घमासान को कनाडा के टैरिफ विज्ञापन ने और अब तूल दे दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को खत्म करने की घोषणा कर दी। तो वहीं अब रोनाल्ड रीगन के बयान वाले विवादित टैरिफ विज्ञापन को नहीं हटाने पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए और उन्होंने 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी कनाडा के ऊपर। दरअसल इस विज्ञापन की अगर हम बात करें तो इस विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन आइकन रोनाल्ड रीगन की एक वीडियो क्लिप दिखाई गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि टैरिफ व्यापार, युद्ध और आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे गलत और भ्रामक बताया और इसके जवाब में बड़ा कदम उठाते हुए 10% और अतिरिक्त टैक्स का बोझ, टैरिफ का बोझ कनाडा पर लाद दिया है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ वृद्धि से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव अब और आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एंटी टैरिफ विज्ञापन पर आग बबूला हुए डोनाल्ड ट्रंप। तो कनाडा के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और एंटी टैरिफ विज्ञापन पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला होते हुए नजर आए। कनाडा के विज्ञापन पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज होते हुए नजर आए हैं। रीगन के भाषण वाला ये विज्ञापन था, जिस पर काफी हंगामा भी मचा और नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। और जब ये विज्ञापन नहीं हटाया गया तो 10% अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है कनाडा के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ का। और साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं भी रोकी हुई हैं। कनाडा पर अगर हम बात करें तो पहले से ही 35% टैरिफ लागू है, लेकिन अब 10% और लगने के बाद में कनाडा के ऊपर 45% टैरिफ का ये बोझ। तो ट्रंप के इस फैसले के बाद में अब कुल टैरिफ की अगर हम बात करें तो वो 45% हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही टैरिफ एडवर्टाइजमेंट पर ट्रंप का जो पोस्ट है, ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये पोस्ट किया है। Well, Canada lied. I mean, what they did was terrible. They made up a fake statement by President Reagan. Reagan was a big supporter of tariffs when needed, and we need tariffs for national security, and they totally turned it around because they're getting hurt by tariffs and we're gaining by tariffs. They've used tariffs on us when we had different presidents very successfully, and they've taken a lot of money out of our country, and now we're taking it all back. And so they went out and they made a fake commercial. We're in very good shape with that, but they took a commercial saying the exact opposite, Canada. And so I'm very disappointed in Canada. They lied. I mean, it was a fraud what they did. तो सीधे तौर पर जो ये विज्ञापन था, उस विज्ञापन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर नाराजगी और कनाडा के ऊपर लाद दिया 10% अतिरिक्त टैक्स और टैरिफ, और इसके बाद में अब टैरिफ हो चुका है कनाडा के ऊपर 45%। विज्ञापन आखिर क्यों टैरिफ की वजह बना है, एक नजर उस पर भी डाल देते, क्योंकि कनाडा की तरफ से जो विज्ञापन दिखाया गया वो एंटी टैरिफ विज्ञापन था और इस विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति रीगन के भाषण का जिक्र इसमें किया गया है। इसके साथ ही रीगन ने इस भाषण में दिखाया गया कि रीगन ने टैरिफ की आलोचना की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो लगातार जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार एक के बाद एक देशों पर वो टैरिफ लगाते रहे हैं। इसके साथ ही इस भाषण में यह भी दिखाया गया कि टैरिफ की वजह से नौकरियां खत्म होती हैं, रीगन की तरफ से ये दिखाया गया। ट्रंप के अनुसार विज्ञापन में जो तथ्य दिखाए गए वो गलत थे। आपको बता दें कि रीगन जो है 1981 से लेकर के 89 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, जिसका ये बयान, जिनके ये पूरा विज्ञापन दिखाया गया कनाडा की तरफ से, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी भी जाहिर की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, आखिर कनाडा के इस विज्ञापन में ऐसा क्या था जिसने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को इतना नाराज कर दिया कि 10% अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने लगा दिया? देखिए, कनाडा में ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं, उन्होंने, जो मिस्टर फोर्ड, उन्होंने एक खास रणनीति के तहत ये विज्ञापन जारी किया था। वो रणनीति ये थी कि वो अमेरिका के नागरिकों को इस बात के लिए कह सकते हैं कि एनलाइटन करें, यह जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उस टैरिफ से अमेरिका के लोगों को नुकसान हो रहा है।
वहां की कीमतें बढ़ रही है, वहां अर्थव्यवस्था को मार पड़ रही है। तो उसका उद्देश्य ये था कि रिपब्लिकन पार्टी पे एक दबाव बने, जो मागा ग्रुप है उस पर एक दबाव बने, और डोनाल्ड ट्रंप पे अंत में वो दबाव बनाए कि आपके इन कारनामों से, आपके इन बढ़े हुए टैरिफ से जो है हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान हो रहा है। तो यही उद्देश्य था इस ओंटारियो के जो प्रीमियर मिस्टर फोर्ड थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का को निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि वही मागा ग्रुप जो कह सकते हैं कि अमेरिका का एक कंजर्वेटिव, सबसे कंजर्वेटिव खेमा है, जो कि चाहता है कि अब अमेरिका की सुप्रीमेसी एक नए तरीके से दुनिया में स्थापित हो, जबकि दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान हुए, और यह परेशानी बनी कि उन्होंने कनाडा पे 10% टैरिफ का हवाला दे दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये है कि रोनाल्ड रीगन, जो रिपब्लिकन पार्टी के कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, वो 8 साल लगातार वहां के राष्ट्रपति बने, उनका ये भी कहना था कि जो टैरिफ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैरिफ लगाया जा सकता है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का यह लाइन है, वो द प्रीमियर है, उन्होंने दूसरी लाइन ली है। निश्चित तौर पे एक ही भाषण में दोनों बातें होती है। जब कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता भाषण देता है तो दोनों तरफ की बातें करता है, दोनों आयाम पे, एक ही चीज के दोनों आयाम पे करता है। तो इनका, ट्रंप का कहना है कि आपने अनुमति नहीं ली है रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन से, और आपने बिना अनुमति के एक खास हिस्से को लगाकर आपने विज्ञापन में डाल दिया है, जबकि उसका जो दूसरा हिस्सा था उसको आपने नहीं डाला है। तो एक संतुलित वो भाषण नहीं है रोनाल्ड रीगन का। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान है, और उनको यह लग रहा है कि कहीं ये बात अमेरिकी लोगों को पसंद आने लगी, या उनको समझ में आने लगा कि वहां चीजें महंगी हो रही है, उनके टैरिफ के कारण उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, या रोजगार में कमी आएगी, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी परेशानी का सबब बनेगा। उनकी लोकप्रियता में गिरावट आएगी, और उसके बाद 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे अगले राष्ट्रपति का, तो उस समय उनकी पार्टी को झटका लग सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है, उसके बाद अब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो व्यापारिक समीकरण है, उस पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक चतुराई का काम ये कर रखा है पहले से ही कि जो खाने पीने की चीजें हैं उन पे उनको इस टैरिफ से अलग रखा है, ताकि अमेरिका के लोगों को कनाडा से जो खाने पीने के सामान आते हैं उस पर असर न पड़े। लेकिन कनाडा ने जो वहां से जो शराब आती है अमेरिकी से, उन शराब पे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। और कनाडा में एक तरीके का माहौल बना हुआ है, एंटी अमेरिकन माहौल। लोग अमेरिका की चीजों को छोड़ने की, त्याग करने की, बैकआउट करने की मानसिकता में आ गए हैं। तो यह निश्चित तौर पे अमेरिका के लिए, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो अर्थव्यवस्था की जो पूरी नीति है, उस नीति के लिए घातक साबित होगी। क्योंकि जिन कारणों से वे टैरिफ लगा रहे हैं, अगर वही कारण उसे हतोत्साहित होते हैं अपनी ट्रेजरी के में इमदाद बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए अगर वो कर रहे हैं, और उससे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिकी जनता को, तो निश्चित तौर पर काउंटर प्रोडक्टिव है। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापार पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा एक स्टील और एल्यूमिनियम का काफी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, और ये जो 10% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है इन्होंने, तो उससे उस एक्सपोर्ट पे काफी असर पड़ेगा, और कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है इस पे असर पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने कहा है कि हम एशिया के और अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध और बढ़ाएंगे, व्यापारिक संबंध और बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर कनाडा भी खोज रहा है कि अन्य जगहों पे क्या निर्यात की स्थिति बन सकती है, उस स्थिति को करें। क्योंकि जो अमेरिका की स्थिति है, जो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता है, उस मानसिकता में पता नहीं है कब क्या घोषणाएं करेंगे, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो स्टेबल इकोनॉमी के लिए कनाडा भी चाह रहा है कि दूसरा कोई रास्ता खोजे, दूसरे ऐसे देश खोजे जहां पे वो निर्यात कर सकते हैं। जी इसके साथ ही अखिलेश, क्या अभी तक कनाडा की ओर से इस नए टैरिफ पर किसी प्रकार की कोई जवाबी कार्रवाई या किसी भी प्रकार का कोई बयान सामने आया है कनाडा की तरफ से? हाँ, देखिए मार्क कार्नी ने कहा था निश्चित तौर पे कि ठीक है, हम इंतजार करेंगे, जब अमेरिका चाहेगा तब हम उसे व्यापार करेंगे, अब हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि हम दुनिया के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात बढ़ाने पर बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक जवाब आ रहा है कनाडा की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कार्रवाइयां कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं। और हालांकि मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस समय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मार्क कार्नी से नहीं मिलूंगा। मार्क कार्नी भी अभी चुप बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ बोलना लगता है कि उचित नहीं लग रहा
है कि लेकिन निश्चित तौर पे जब गाला डिनर होगा, गाला डिनर में सारे जो राजनेता होते हैं वो मिलते हैं एक साथ, तो उस गाला डिनर में अगर आमने सामने की मुलाकात होती है, अगर अनस्ट्रक्चर्ड भी मुलाकात होती है, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया होती है डोनाल्ड ट्रंप की और मार्क कार्नी की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी जो अभिभूत है, स्व अभिभूत है, अभी वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच समझौता कराने को लेकर काफी अभिभूत है। दूसरी तरफ वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलने के लिए काफी उत्सुक है कि वो दक्षिण कोरिया जब जाएंगे यहाँ से तो दक्षिण कोरिया में कोई करेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मार्क कार्नी के साथ कोई बहुत ही सकारात्मक स्थिति बन पाएगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी, अमेरिका और कनाडा की अगर आपसी रिश्तों की हम बात करें तो क्या आगे उम्मीद की जा सकती है कि जो मतभेद हैं वो सुलझ पाएंगे आगे आने वाले समय में, या इसी तरीके से मतभेद बढ़ेंगे? देखिए, जो कहते हैं कि बॉल अभी कोर्ट में है अमेरिका के और खास करके डोनाल्ड ट्रंप के, कि अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल ऐसी मिली जुली रही है। दुनिया का एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खुला बॉर्डर माना जाता है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर को। और व्यवहारिक रूप से कहें तो अमेरिका और कनाडा जो है एक देश की तरह काम करते रहे, एक मित्रवत, बहुत ही मित्रवत देश की काम करते रहे कि कनाडा के लोगों को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा, अमेरिका के लोगों को कनाडा के जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह का खुला बॉर्डर अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यवस्था है। अमेरिका के आधे सामान कहीं कनाडा में बनते हैं, कुछ सामान अमेरिका में बनते हैं कनाडा के। उसके बाद कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में भी एक कॉरिडोर है, जो उस कॉरिडोर में जो सामान बनते हैं उनमें टैरिफ कोई नहीं लगाया जाता, टैक्स फ्री होता है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध काफी पुराने संबंध है और काफी सोच समझ के अमेरिका और कनाडा के लोगों ने ये संबंध बनाए थे, विकसित किया था इन्होंने। और इस रूप में कनाडा भी आगे बढ़ रहा था, अमेरिका की भी जरूरतें पूरी हो रही थी। कनाडा को माना जा रहा था कि जो लोग कनाडा में अनुसंधान नहीं करते, वो जो लोग अमेरिका में नहीं करते वो कनाडा में आकर अनुसंधान करते हैं। तो एक बहुत ही सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी कनाडा और अमेरिका की थी। लेकिन निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पे इनके आपसी संबंधों पर असर पड़ रहा है, और खास करके असर पड़ रहा है जो भावनात्मक एक संबंध है कनाडा और अमेरिका के बीच में, एक जो फ्रेटर्नल, जो ब्रदरली रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। और कनाडा में कहे तो एक तरह से अमेरिका विरोधी भावनाएं, डोनाल्ड ट्रंप विरोधी भावनाएं काफी जोर पकड़ रही हैं, जो आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे किसी एक देश के नेता के खिलाफ दूसरे देश में, खास करके मित्रवत देश में, इस तरह के बायकॉट जैसी कॉल करने लगे लोग। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो निश्चित तौर पे दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफी बड़ी खटास है, और इसे दूर करने के लिए सबसे पहले जो पहल लेनी पड़ेगी वो डोनाल्ड ट्रंप को ही लेनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10:30 बजे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।